तो दोस्तों आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो इंसान की मेहनत, होशियारी और ईमान की निशानी है, यानी इजिप्ट के पिरामिड्स की कहानी। तो इस वीडियो में एडिटिंग थोड़ा लो होगा लेकिन स्टोरी टेलिंग बेस्ट होगा। ये अजीम स्ट्रक्चर 4500 साल पहले बनाई गई थी जो आज भी दुनिया को हैरान कर देती है। सोचिए बिना क्रेन्स, बिना ट्रक्स और बिना किसी मॉडर्न टूल्स के कैसे बनाए गए थे ये पिरामिड्स। कैसे 2.5 टन के पत्थरों को इतने परफेक्ट अंदाज में जोड़ा गया था। तो चलिए इस राज को समझते हैं। और हाँ, ये सिर्फ एक हिस्ट्री लेसन नहीं है, ये एक एडवेंचर है। लोग कहते हैं पिरामिड्स को मजदूरों ने बनाया था, लेकिन हकीकत ये है कि पिरामिड्स को माहिर कारीगरों ने बनाया था जो टैक्स और सैलरी के बदले काम करते थे। 1990 में वर्कर्स का एक कब्रिस्तान मिला जो इस बात की गवाही देते हैं कि पिरामिड्स को कोई गुलामों ने नहीं बल्कि इज्जतदार मजदूरों ने बनाया था। सोचिए उनकी सैलरी कितनी होगी, एक रोटी या बियर। हाँ, मजदूरों को 4.5 लीटर बियर रोज़ दिया जाता था क्योंकि वहाँ पर पानी जो है साफ़ नहीं था। एक यंग लड़का नख्त जो अपने घर से दूर पिरामिड्स बनाने के लिए निकला, उसने नाइल नदी में कश्ती के साथ अपने हज़ारों लोगों के साथ पत्थरों को खींचने का काम शुरू किया। तो सोचिए कितना मेहनत और जज्बात का सफ़र रहा होगा। और हाँ, नख्त को ये पता था कि वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक हिस्ट्री बनाने जा रहा है। पत्थरों को कॉपर शेल से काटा जाता था, लेकिन ग्रेनाइट जैसे सख्त पत्थरों के लिए मजदूरों ने रेत और डोलाइट का इस्तेमाल किया जैसे वो किसी स्टोन को शेप देते थे। यह काम इतना मुश्किल था कि 60 टन के पत्थरों को खींचने के लिए 172 मर्द लगते थे। और हाँ, ये जिम नहीं जाते थे, इनकी वर्कआउट यहीं होती थी। जैसे आज हम सीमेंट मिक्सर का यूज़ करते हैं, वैसे ही उन्होंने मिट्टी और लिवर्स का इस्तेमाल किया। और हाँ, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि उन्होंने पानी का भी इस्तेमाल किया था पत्थरों को स्लाइड करने के लिए। लेकिन अभी भी एक राज बाकी है, क्या इतने बड़े पत्थरों को पानी के साथ स्लाइड करना मुमकिन है या इजिप्शियंस कोई और टेक्निक इस्तेमाल करते थे? शायद हमें और भी राज जानना बाकी है। पिरामिड्स बनाने का सबसे बड़ा सवाल ये था कि इतने बड़े पत्थरों को ऊपर पहुँचाया कैसे गया। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि रैम्स यानी झुके हुए रास्तों का इस्तेमाल किया गया था, मगर क्या ये रैम्स सीधे थे या फिर गोल गोल? कुछ लोग कहते हैं कि पिरामिड्स के अंदर एक ग्रेन गैलरी की तरह काम करते थे जहां पत्थरों को लीवर से ऊपर उठाया जाता था। सोचिए क्या वो लोग एलिवेटर का इस्तेमाल करते थे? हाँ, 4500 साल पहले। यूनानी स्कॉलर हेरोडोटस ने लिखा है कि मिस्त्रियों ने स्टेप रैम्स बनाए गए थे जहां हर लेयर पर नए लेयर बनाए जाते थे। लेकिन डियोडोरस स्केलस के मुताबिक जो रेड रैम्स बनाए जाते थे वो बाद में मिट गए। तो दोनों थ्योरीज डिबेट का सब्जेक्ट है, लेकिन आप सोचें कि ये आज के इंजीनियर्स को हम ये टास्क दें तो वो भी सोच में पड़ जाएं। तो दोस्तों, पिरामिड सिर्फ एक पत्थरों का ढेर नहीं है, ये इंसान की डेडिकेशन, टैलेंट और इल्म का अक्स है। आज भी जब हम नासा का सैटेलाइट यूज़ करते हैं तो उसमें देखते हैं कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा का अलाइनमेंट इतना परफेक्ट है कि हम आज भी हैरान रह जाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि कोई भी काम चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, इंसान की लगन और दिमाग से मुमकिन है। तो एंड ऑफ वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगली बार जब आप पिरामिड्स की तस्वीर देखें तो सोचिए कि आज के ज़माने में हम इतना मेहनत कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको आपके ऑफिस का काम बहुत मुश्किल लगता है तो सोचिए नख्त और उसके साथियों ने 2.5 टन का पत्थर कैसे खींचा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया, मिलता हूँ ऐसी न्यू वीडियो में। ये स्क्रिप्ट नहीं था इसलिए इसे आगे पीछे हो गया। थैंक यू सो मच।